Good morning, class. Your first question is Mohit need to work 45 hour per week. मोहित जो है 45 आवर 1 वीक में काम करता है। उसने 38/7/9 उसने काम कर लिया है। तो और उसको कितना फ्राइडे को काम करना पड़ेगा ताकि वो 45 आवर जो उसका टारगेट रहता है वो पूरा हो जाए। तो 40 हमको पता है 38/7/9 है। मतलब इसका क्या मतलब, पहले इसको समझते हैं। तो 38 उसने काम कर लिया है और उसके बाद 9 पार्ट में से 7 पार्ट उसने काम कर लिया है। फ्रैक्शन मतलब पार्ट होता है। तो और कितना बचा, यानी 39 का 2/9, 7 पार्ट कर लिया है 9 में से कितना पार्ट बचा है 2/9, यानी 39 कंप्लीट हो जाता। और फिर क्या हो जाता 6 2/9, ये मेरा हो जाएगा। ऐसे अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप क्या करो, इसमें से माइनस कर दो। आवर ही नीड टू वर्क ऑन फ्राइडे is equal to 45 minus 38/7/9. 45 and 8 ये कितना हो जाएगा 38 into 9। 342 उसमें 7 हम ऐड कर देंगे 349/9 और इसको हम माइनस करेंगे तो क्या होगा 45 9 जा कितना हो जाएगा 405 माइनस 349/9 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 56/9। और 56/9 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 62/9। क्लियर, वही चीज हुआ। तो ऐसे भी हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x इफ 9, इसे हमें सॉल्व करना है। क्लियर, तो इसको हम क्या करते हैं 8 5 जा 40, 40 प्लस 47/8 इज इक्वल टू x माइनस 1/8। x अगर फाइंड करना है तो 1/8 को भी इधर लेते आते हैं। 9 माइनस 47/8 और ये क्या हो जाएगा 1/8। सॉल्व कर लेते हैं 8 9, ये 1 एलसीएम हो जाएगा तो 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना हो जाएगा 8 9 जा 72 माइनस 47 एंड प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 73 माइनस 47/8, यानी कितना हो जाएगा 23 और 26/8। क्लियर, और 26/8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3/2/8, यानी 3/1/4 लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है आप ये समझो। मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स अगर 1/2 इंटू 4 है, इसका क्या मतलब हुआ। मल्टीप्लाई का ये भी मतलब होता है ऑफ 1/2 ऑफ 1/2 का क्या मतलब होता है हाफ, आधा। आधा किसका, ऑफ का मतलब किसका 4 का, 4 का था क्या हुआ 2, ये मतलब हुआ। तो हम डायरेक्ट इससे कैंसिल आउट कर देते हैं। हमें न्यूमरेटर को अगर 2/3 इंटू 5/4 है तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अगर यहाँ पे हमारा रहता 6/5 रहता तो हम पहले 3 से न्यूमरेटर काट सकते हैं और कितनी बार में 2 बार में, यानी 4/5। क्लियर, और
मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब किसका, ठीक है। तो 1/2 ऑफ 4 आधा, 1/2 इंटू 4 यानी 2, और आधा 4 का कितना होगा, हाफ कितना होगा 2। नेक्स्ट इज जैसे आपका एक 5/6 इंटू 1/2, ये एक दिया हुआ है आपकी किताब में। तो 1/2 का मतलब अगर एक पार्ट है 1/2 का 5/6, यानी ये एक हो गया, मान लो एक चॉकलेट हो गया, उस चॉकलेट का हाफ ले लेते हैं, और हाफ का भी कितना 6 में, हाफ का भी आप हाफ ले लो, पहले पूरा हाफ ले लिए, हाफ में कितना पार्ट करना है 6 पार्ट, 2 3 4 5 6, और 6 में कितना पार्ट 5 पार्ट, ये हो गया मेरा 5/6 इंटू 1/2। आप ऐसे समझो 5/12, अगर 12 पार्ट होता तो कितना होता 5 पार्ट लेते। तो अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से, और जैसे 2/3 इंटू 12/6 होता या 8 होता, तो हम 3 से इसको कैंसिल आउट करते, ठीक है, और ये 4 टाइम्स में, फिर 4 से 8 को करते 2 टाइम्स में, और 2 से 2, मेरा रिजल्ट क्या आता 1। क्लियर। तो ऐसे हमको मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है, तो मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन में बस। और एक टॉपिक और है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब उसका डिनोमिनेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 4 इज इक्वल टू, तो 4 को क्या 4/1 लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 4/1 का क्या हो गया 1/4। रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 तो क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर। क्वेश्चन करते हैं इस पे हम लोग। एक्सरसाइज 2.2 हम लोग करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू फ्रैक्शन 5/7 इंटू 2 1/10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/7 इंटू 2 इंटू 10 20 प्लस 1 21/10। हमने कहा कि आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, यानी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या होगा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 7 से ये काट सकते हैं 3 टाइम्स में, 5 को 10 से 2 टाइम्स में, और 3/2 क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 3 1/2 इंटू 14 1/2। 3/2 को 3 इंटू 2 यानी 7/2 इंटू 28 प्लस 1 29/2। क्लियर। अब देखते हैं कोई कैंसिल आउट होने वाला है, तो कोई 2 से कोई डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। 203/4। Next question is find the product of this fraction 3/5 into 15/16 into 4/7। तो देखते हैं पहले कैंसिल आउट कोई होता है, तो 5 से ये 3 टाइम्स, 16 4 टाइम्स, 4 से 16 4 टाइम्स, और कोई कैंसिल आउट है तो 9/28 मेरा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन 9 2/3 29/, क्लियर, 1 into 29 plus 1 30/29 into 6/15 into 7 5 जा 35 plus 1 36/5। 29 cancel out, 3 10 times
times 5, 5 times by 3, 2 times. Then your answer is 36 into 4 by 5 is your answer. Next question is find the value of 2 by 7 of 1 week. 1 week का 2 by 7 मतलब एक सप्ताह के 1 वीक के एक सप्ताह के 7 पार्ट में से 2 पार्ट. तो आप जानते हो एक 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो यानी 2 डेज हो गए ना. 2 by 7 ऑफ 1 वीक. तो हम पहले क्या करें, 1 वीक को डेज में चेंज कर देते हैं. 2 by 7 ऑफ 1 वीक को हम क्या करेंगे, वीक को डेज में कर देते हैं. तो कितना हो गया, 7 डेज. और 7 कैंसिल, 2 डेज इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज to 7 by 8 of 1 days. 7 by 8 of 1 days. यहाँ पार्ट लेना है, तो 1 डेज को हम क्या पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 डे को हम आवर में चेंज कर सकते हैं. तो 7 by 8 इंटू 1 डे में कितना आवर, 24 आवर. 21 आवर इज योर आंसर. क्लियर. नेक्स्ट इज 7 by 9 into 45. तो 7 by 9 into 45, 9 5 जा 35 is your answer. Clear? Next question is we have to simplify this question or 4. Then 1 into 6, 6 plus 5, 11 by 6 into 2 4 ja 8 plus 3, 11 by 4. Clear? Next is plus 1 6 plus 5, 11 by 6 into 7 by 4. अब बॉड मास हम जानते हैं, बॉड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, पहले हम ब्रैकेट करते हैं, उसके बाद ऑफ करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो ये कितना 121 बाय, कोई कैंसल आउट नहीं होने वाला है, तो 24 प्लस, फिर इसमें भी कोई कैंसल आउट नहीं होने वाला है, 77 by 24. Clear? 24 is your LCM. Then 121 plus 77. By 24. क्या कुछ कैंसिल होने वाला है, चेक करते हैं. पहले 2 से चेक करते हैं, ये 2 से 99 by 12. फिर कैंसिल हो सकता है क्या, 3 से हो सकता है, 3 से 33 टाइम्स और ये 4 टाइम्स. 33 by 4 is your answer. Clear? Next question is, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. 4 2 से 8 plus 3, 11 by 4 minus 4 by 3 into 3 by, पहले हमको क्या करना होता है, ब्रैकेट. तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है. 12. Clear? 3 33, 4 4 4 जा 16 into 3 by 4. ये कितना हो जाएगा आपका, 17 by 12 into 3 by 4, यानी 17 by 16 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डिफरेंस, अंतर. अंतर किसका, तो 3 by 5 किसका अंतर, तो देखिए 3 by एंड बताता है किसमें अंतर निकालना है, मतलब इस पार्ट में और इस पार्ट में हमको आपको डिफरेंस निकालना है. तो पहले देखते हैं कौन बड़ा है. 3 by 5 ऑफ 30 किलोमीटर,
18 किलोमीटर ये हो गया, एंड 2/3 ऑफ 30 यानी ये कि 10 यानी 20 किलोमीटर। कौन बड़ा है? 20 किलोमीटर। 20 में से 18 माइनस कर देंगे, 2 किलोमीटर ये आंसर हो जाएगा। आपको डिफरेंस निकालना है इनके और इनके बीच। तो पहले फाइंड आउट करते कि ये है कितना, 3/5 ऑफ 30। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आप फाइंड आउट कर लो 18 और ये 20 किलोमीटर, और फिर डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 minus 18 kilometer means 2 kilometer is your answer. Clear? Next question is